ये रहा अपना एक और नया तरीका क्वेश्चन। हमको पहले क्या होता था, पासे दिए हुए होते थे, है ना। अब हमको क्या दे रहा है, पासों को खोल के दे रहा है। पासों को खोला, अब बताओ सर पासों को कैसे खोल दिया। तो देखो मैं एक बार फिर से तो कोशिश करता हूँ समझाने की। ये मान लो एक पासा है तुम्हारे पास, ठीक है। ये डॉटेड जो है वो पीछे के लाइन है ना। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ, पेपर से अगर हम पासा बनाते हैं, ठीक है, पेपर से अगर हम पासा बनाते हैं तो हम इस पासे को खोल सकते हैं क्या। मान लो यहाँ पे हम एक कट मारते हैं, यहाँ पे एक कट मारा, ठीक है। उससे क्या हुआ, ये वाला जो हिस्सा था तुम्हारा वो खुल, ये कट मारा, फिर यहाँ पे भी कट मारा, ये जो एक और डार्क है, फिर यहाँ पे भी कट मारा। इससे क्या हुआ, ये येलो से बना रहा है, ये वाला जो फलक था तुम्हारा फ्रंट वाला, ये नीचे गिर गया, तुम्हारा नीचे खुल के गिर गया। बढ़िया। फिर देखो अब यहाँ पे काटते हैं, ये वाला ब्लैक से यहाँ पे काटा तो क्या हुआ, ये वाला फलक भी अब नीचे खुल के गिर गया, है ना। उसी तरह पीछे वाला काटो, इसको काटो तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला भी पीछे खुल के गिर जाएगा। अच्छा सर, फिर बस अब यहाँ तो कट गया, यहाँ भी कट गया, तो अब ऊपर वाला इसका काट दोगे तो ये सिंपल सिंपल नीचे गिर जाएगा खुल के, नीचे गिर जाएगा खुल के, ये है ना। लेकिन अभी जो तुमने काटा इसमें देखो, ये देखो ऊपर में यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा और यहाँ भी काटा, मतलब ये 1 2 3 और 4 ये चारों भुजाएं जब काटी तो तुमको पता है ये ऊपर वाला भुजा भी कट के नीचे गिर गया, कट क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो इससे हम क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला भुजा था, ऊपर वाला जो फलक था तुम्हारा, ये फलक तुम किसी के साथ भी रख सकते हो। मान लो अभी जो अभी मान लो ऐसा हुआ है, अभी अभी तक जो मैंने काटा है, तो देखो 5 1 2 3 4 5 5 है, और जो ऊपर वाला जो मैंने बोल रहा हूँ ये ग्रीन वाला है, ये इसके ऊपर नीचे कट के गिर गया, ठीक है। इसी तरह पता चलता है कि ये वाला जो फलक होगा ऊपर वाला, इसको हम कैसे भी रख सकते हैं, यहाँ 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 भी रख सकते हैं। कैसे रख रहे हैं सर, तो देखो एक और बार हम तुमको दिखाते हैं। जब हम चीजों को काट रहे थे, ठीक है, रेड से बना देते हैं, रुको। जब हम चीजों को काट रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ अपने ये जो ये वाले फलक सब जो है जो साइड में है इनको काट के गिरा रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ तक कट गया मेरा सारे, सिर्फ मेरा अब ये वाला बाजू बचा है, ये वाला बाईं ओर का फलक बचा हुआ है। अभी हम क्या करते हैं कि जो हम पहले यहाँ पे जो काट रहे थे ये वाला, इसको नहीं काटते हैं, इसको मत काटो, ठीक है, इसको मत काटो। नहीं काटते हैं तो क्या होता है कि ये जो पूरा हिस्सा, ये ऊपर वाला फलक और ये नीचे वाला फलक अभी एक साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर तुम मान लो इसको जब खोलोगे तो ये क्या होगा ना, ये ऐसे खुलेगा, ये वाले जैसा, देखो ये ऐसे खुलेगा, ये वाले जैसा। कैसे, इतना तो मेरा खुला हुआ था ना, इतना भी खुला हुआ था, मैंने अभी जो खोला यहाँ से नीचे से, तो क्या हो गया, ये ऐसे खुला, इसमें ये नीचे वाला एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीका होगा खोलने का, ये एक ही तरीका हुआ ऐसा खोलने का। ऐसे हम बहुत सारे तरीकों से किसी भी एक बॉक्स को या क्यूब को या क्यूबॉइड को, मतलब घन या घनाभ को खोल सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो अब दूसरा टॉपिक है यही है, बॉक्स कंस्ट्रक्शन या ओपन डाइस। या तो एक खुला पासा दिया हुआ बोल लो इसको, या तो इस खुले हुए पासे को बंद करके एक नया बॉक्स बनाना है। अच्छा, तो यही तरीका है। तो मैंने पहले पहले यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा था मैं, कि तुम पासों को बहुत अलग अलग तरीकों से खोल सकते हो, ठीक है। तो देखो पहले मिटाते हैं थोड़ा सा, फिर आते हैं मेन आज सवाल, मेन मुद्दे पे। तो आज का क्या मुद्दा है, मान लो ये एक तरीका है जिससे हमने पासे को खोला है, ठीक है। अब हमको सवाल में क्या पूछता है कि इसको अगर हम वापस से बंद करें तो ये पासा कैसा दिखेगा, मतलब उसके जो यहाँ पे अंक होंगे ये सब यहाँ पे, वो कैसे दिखेंगे, वही हमको पूछ रहा है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, तुमको दो तरीका बताता हूँ, एक हो गया इनको बंद करके और एक का ट्रिक।
तो बंद करके मान लो ये 5 है, यहाँ पे है ना 5 लिखा हुआ, इसको 5 ऐसे रहने दो, एक कोई किसी एक को स्टैटिक रहने दो, मतलब वो जहाँ पे है वहीं पे रहने दो, ठीक है। अब क्या करो, ये 2 वाले को ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ मतलब यहाँ 2 है ना, इसको ऐसे खड़ा कर दो, खड़ा कर दो मतलब मैं 2D में कैसे बनाऊं, कोशिश करता हूँ बनाने की, ये 5 नीचे लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ 5। अब जैसे मैंने 2 को उठाया तो 2 मेरे यहाँ इस बाजू में लिखा हुआ आ गया, ठीक है। उसी तरह मैं अगर 4 को उठाता हूँ तो मेरा 4 जो होगा यहाँ इस बाजू पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 6 को उठाता हूँ, 6 को जैसे उठाऊंगा तो ये मेरा 6, ये जो सामने वाला जो भुजा है ना, सामने वाला जो फलक है ना, इस पे लिखा हुआ 6 आ जाएगा। ये 5 कहाँ है, 5 नीचे लिखा हुआ है, पहले बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 नीचे लिखा हुआ है, 6 आ गया। अच्छा, अब मैं अपने पीछे वाले इनको उठाता हूँ, इनको जैसे मैं उठाऊंगा तो पता है क्या होगा, ये एक ऐसा बड़ा सा दिखेगा, बड़ा सा, जिसके नीचे वाले में 3 लिखा हुआ हो और ऊपर में 1 लिखा हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 वाले को भी पलट देता हूँ एक बार और, तो जैसे ही 1 वाले को पलटूंगा तो ये जो इसका टॉप होगा, ये जो इसका ऊपरी हिस्सा होगा, वहां पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने एक बक्सा बनाया इस पेपर, फटे हुए पेपर से। एक और दूसरा वाला, एक और करके दिखाता हूँ तो समझ में आ जाए शायद। ये वाला करके दिखाता हूँ, दूसरा वाला और वाला। पहले क्या किया मैंने, एक पासा मान लिया मैंने, ठीक है। इसमें से किसी एक को मैंने स्टैटिक मान लिया, उसी को मानो स्टैटिक जिससे ज्यादा निकल रहे हो, ठीक है, तो वो आसान होता है। यहाँ पे देखता हूँ मैं 3 है, तो मैंने क्या किया कि नीचे वाले को 3 मान लिया। अब 2 को ऊपर उठाया तो 2 यहाँ आ गया, फिर मैंने 4 को ऊपर उठाया तो 4 यहाँ पे आ गया। फिर मैंने, अब देखो 1 को अगर उठाते हैं तो 1 कहाँ आएगा, पीछे आएगा, है ना। और मैं फिर 5 और 6 वाले को उठाता हूँ तो 5 कहाँ आएगा, यहाँ फेस पे 5 आ जाएगा और ऊपर है 5 6 अभी। फिर उसको एक और बार मोड़ता हूँ तो 6 यहाँ आ जाएगा टॉप पे। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो पेपर फाड़ के करके देख लो, समझ में आ जाएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो ऐसे करके हम एक डाइस बना सकते हैं। तो अब सवाल में क्या रहेगा कि तुमको बताना है कि डाइस कैसा दिखता हो, 4 ऑप्शन होंगे चाहे डाइस के, उनमें से देख के बता दो, ठीक है। ये हो गया तरीका। अब मैं बताता हूँ तुमको ट्रिक। अब मेरा ट्रिक क्या है, जो तुम्हारा सेम में सबसे ज्यादा जिसमें है ना, उसको वैसे रहने दो, और जो तुम्हारे अपोजिट है ना, उनको कहते हैं कि 2 के विपरीत में 4 है, ठीक है। 2 के विपरीत में 4 है और वो दिख भी रहा है 2 के विपरीत में 4 है, मैंने बताया जिस तरीके से। अब क्या करो, 1 लो और 5 लो, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक लो, तो बोलेंगे हम 1 के विपरीत दिशा में 5 है और 3 के विपरीत दिशा में 6 है। और ये तो मिला भी सकते हो, मैंने जो पहले एक पासा बना के दिखाया उसमें से मिला लेना, ये यही वही बना हुआ है, और मैंने मिटा दिया, नहीं तो दिखाता मैं तुमको, ठीक है। अब यहाँ देखो सेम उसी तरह से यहाँ बोलेंगे 2 के विपरीत में 4 है, अलग अलग पासे हैं देखना, ध्यान देना। फिर 1 के विपरीत में 5 है और 3 के विपरीत में 6 है, ठीक है। ये हो गया तरीका। और भी टाइप के ये बॉक्स आते हैं, मैं वो दिखाता हूँ, फिर एग्जाम्पल करेंगे। अब देखो ये वाला बनाते हैं, इसको भी तुम अगर वैसे फोल्ड करके देखो ना, मैं पहले वैसे फोल्ड करके बता ही देता हूँ, वैसे इसको भी फोल्ड करो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे सामने के भुजाएं, ये हो गया डॉट से पीछे वाली, ठीक है, बस वो अर्थ दिखाने के लिए। अब देखो क्या करो, किसी एक को स्टैटिक मान लो, मैं 3 को मानता हूँ, तो 3 को स्टैटिक मान मतलब 3 का है नीचे लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे नीचे 3 लिखा हुआ है, ध्यान देना। अच्छा, अब क्या करो, उस 2 को ऐसे घुमाओ, 2 को ऐसे घुमाया, ठीक है, तो 2 इस बाजू लिखा हुआ आ गया। अब 1 को ऐसे घुमाओ तो 1 कहाँ आ गया, पीछे लिखा हुआ आ गया, बढ़िया। अब इस पूरे को ऊपर घुमाओ, इस पूरे को ऊपर घुमाओ ना, 5 6 और 4 वाले को, तो क्या होगा, 5 तुम्हारा फ्रंट पे आ जाएगा, फ्रंट पे, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, 5 के साथ यहाँ पे 4 एक खुला हुआ है, इसको इसको भी अंदर तरफ बंद करो, तो क्या हो गया, 4 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, दाई फलक पे। 5 के साथ यहाँ पे 4 खुला हुआ था, 4, ठीक है।
इसको अंदर की तरफ घुमाया मैंने फिर, तो 4 आ गया। और 6 भी तो यहाँ था ऊपर में, इसको भी अंदर की तरफ बंद करो तो यहाँ क्या हो गया, ऊपर में 6 आ गया, ऊपर में यहाँ पे 6 लिखा हुआ आ गया। देखा। अब मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ। ट्रिक क्या था तुम्हारा कि सबसे ज्यादा वाला है उसको वैसे रहने दो और उसके अपोजिट में जो है उनको एक साथ मान लो। तो 2 के अपोजिट में क्या है, 4 है। 1 के अपोजिट में क्या है, 1 छोड़ के 1। अब क्या करना है, 1 छोड़ के 1 देखना है। 1 के अपोजिट में 5 है। और 3 के अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में 6 है। क्यों, 1 छोड़ के 1 है ना। अच्छा, और देखो मैंने यहाँ पे जो पासा बनाया तरीके से, उससे आंसर मिला के देखो, तुमको वही दिख जाएगा। कैसे, यहाँ 2 है, इसके विपरीत में मैंने 4 लिखा है, मैंने यहाँ 1 पीछे लिखा है, उसके आगे में 5 है ना। और नीचे में 3 है तो उसके ऊपर में 6 है। तो देखो नीचे, तो ये देखो, देखा, ट्रिक काम करता है। अब बाकी दोनों जल्दी से कर लेते हैं, टाइम पर वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखो, ये देखो 2 और 4 हो जाएगा एक साथ, ठीक है। 1 छोड़ के 1, 1 और 5, 3 और 6, इसका आंसर हो गया। और ये तो देखो, ये और ये तो सेम ही है, बट फिर भी मैं बना दे रहा हूँ, देख लो। 2 और 5 हो जाएगा एक साथ, 2 और 5, 1 और 4, 3 और 6। समझ में आया ना क्या करना है। क्या करना है, जो जो बड़ा वाला है उसको वैसे रहने दो, और उनको छोड़ के जो 2 बचते हैं वो अपने विपरीत फलक पे आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर बड़े वाले में घुस जाओ, फिर बड़े वाले में घुस जाओ और घुस के कहो कि अगर 1 है उसके बाद वाले को छोड़ के जो होगा वही उसका विपरीत फलक पे होगा, ठीक है। और ये हो कैसे रहा है तो तुमको दिख गया ना, जो जब वो जो इनको जब बंद करते हैं और जब एक क्यूब बनता है तो वो आ जाता है, ठीक है। ये मान लो अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है, 3 नीचे लिखा हुआ है, यहाँ 1 है, उस तरफ से खोलोगे तो 4 आएगा यहाँ, ठीक है। अब एक और तरीका है, एक और देख लेते हैं ऐसा ही। ये देखो, इसमें तो देखो कुछ कॉमन नहीं बचा सर, इसमें कुछ कॉमन, अच्छा ट्रिक छोड़ो, इसमें देखो पहले तरीका, इसमें भी तरीका देख लो पहले, सब में देख ही रहे तो, ठीक है। इसमें भी किसी एक को स्टैटिक मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 को मान लिया स्टैटिक, 3 नीचे लिखा हुआ है गया। अब इसको ऊपर मोड़ोगे तो क्या होगा, 2 ऊपर आ जाएगा, और 1 ऊपर खुला हुआ था तो उसको भी एक बार मोड़ोगे, 1 यहाँ आ जाएगा, आया ना। और ये जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, 4 5 6 यहाँ पे था, तो इसको भी ऊपर मोड़ोगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 और 6 भी है, अब उसको इस तरफ मोड़ लो, 5 और 6 को इस तरफ मोड़ लोगे तो 5 सामने आ जाएगा, और फिर 6 वाले को भी मोड़ लोगे एक बार अंदर तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 6 आ गया तुम्हारे बाएं बाजू पे, 4 आ गया तुम्हारे दाएं बाजू पे, 2 आ गया तुम्हारे पीछे वाले बाजू पे, 5 तो तुम्हारे सामने पे है, 1 तुम्हारे ऊपर है और 3 तुम्हारे नीचे पे है ना। अब ट्रिक क्या है देख लो, 1 छोड़ के 1 ले लो, 1 का उल्टा 3, 1 का उल्टा 3, 4 का उल्टा 6, जो बचा वो उसका उल्टा 2 का उल्टा 5। यहाँ देख लो वही सेम आ रहा है। 4 का उल्टा 6 है, मैंने लिखा भी है। 1 का उल्टा 3 है, देखो 1 का उल्टा 3 है, और 5 का उल्टा 2, और ये लिखा भी है ना इसमें, ठीक है। ये हो गया, ये एक और तरीका हो गया। एक और देख लेते हैं ऐसा ही। ये देखो, ये है ना थोड़ा अलग, इसको भी पहले पासा बना के देख लो। ये 3 को मान लो नीचे, अब ऊपर खोलोगे तो 5 कहाँ आ गया, फ्रंट पे 5 आ गया, ठीक है। 2 इस बाजू आ गया, 4 इस बाजू आ गया, 1 पीछे वाले बाजू आ गया, है ना। और ऊपर क्या आ गया सर, फिर अब इन सबको मोड़ोगे अंदर की तरफ, है ना। तो देखो मैं बनाता हूँ ग्रीन से, ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अब 4 के साथ हमने माइनस लाया, डिवाइड है, सॉरी, डिवाइड लिख दो यहाँ पे। अब 2 के साथ माइनस आया तो माइनस आ जाएगा, 1 के साथ प्लस आया तो 1 पीछे था तो प्लस ऊपर आ गया यहाँ पे इस तरफ, और 5 के साथ इंटू आया था तो इंटू हो गया इधर। तो इससे क्या पता चला कि जो अपना ऊपर वाला हिस्सा होगा, अगर ऊपर से देखते हैं उसको, ऊपर से देखो तो ऐसा दिखेगा, प्लस इंटू डिवाइड
माइनस, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, इसे लिखने में दिक्कत हो रहा है, ये प्लस है लेकिन माइनस मत मान लो। बढ़िया, ठीक है। और ट्रिक से भी यहाँ पे देख लो तो 1 का उल्टा में क्या आएगा, 5 आएगा, 2 का उल्टा में क्या आएगा, 4 आएगा, एक छोड़ के एक देखना था, ठीक है। और इनका में क्या ट्रिक लगाओगे, इनको तो मोड़ना ही पड़ेगा तुमको, तभी पता चलेगा, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा इतने तरीका से बॉक्स बने खुले हुए मिल सकते हैं। अब देखते हैं एक एग्जांपल कि सवाल कैसा होता है इस पे। तो सवाल होता है ऐसा, पढ़ो सवाल क्या लिखा है। सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव वॉइस दैट कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द शीट शोन इन फिगर। सवाल कह रहा है कि दिए हुए ऑप्शंस में से वो चित्र खोजें, वो बॉक्स खोजें जो बनेगा जब हम इस चित्र को जब हम फोल्ड करते हैं, जो कि हम कर रहे हैं अपनी देर से, ठीक है। तो अब हो गया, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों समझ में आ गया। अब हम ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक से बनाते तो क्या पता चला हमको, 2 के उल्टा में 4 होगा, है ना, 2 का उल्टा में 4, 1 के उल्टा में क्या होगा 6, विपरीत में 5 के विपरीत में क्या होगा 3। समझ में आया। तो अब क्या करना है, ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 और 1 बाजू बाजू में, 6 के बाजू में 1 दिया हुआ, अरे ये तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 6 का उल्टा में ना 1 है। यहाँ पे देखो 6 का उल्टा में 1 है, तो ये तो ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन देखो 3 5 1, यहाँ पे देखो 3 और 5 बाजू बाजू में, लेकिन 3 और 5 तो विपरीत दिशा में होने चाहिए, ये भी खत्म। अब देखो 2 6 और 4, 2 6 और 4, और ये देखो 2 और 4 तो विपरीत में है, तो ये कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत। बचा आंसर क्या, 3 1 4। तो देखो 3 1 4 क्यों आंसर है, ये देखो पहले 3 का देखते हैं, 3 के लिए देखो यहाँ पे 3 के विपरीत में 5 है, अच्छा तो इस वाले से एक 3 आ गया। क्योंकि हाँ एक और बात, मैंने क्या बताया था पहले सबसे स्टार्टिंग में, कि कभी भी तुमको किसी किसी भी फलक का विपरीत फलक नहीं दिखेगा। अगर मतलब 4 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा, 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखेगा, 3 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, है ना, बताया था ना सबसे पहले। तो वही चीज देख लो यहाँ पे कि जब हम ये वाला फलक देखते हैं, ये रेड वाला 5 और 3 वाला, तो हमको 3 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा, ठीक है। अब ये वाला देखो 6 और 1 वाला, 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा, 2 और 4 वाला में देखो 4 दिख रहा है तो 2 नहीं दिख रहा, तो इसलिए ये आंसर सही है ना। बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हुए, क्योंकि जो हमारा विपरीत फलक में होना चाहिए था वो भी दिख रहा था, वो तो हो नहीं सकता, वो तो वो भी बाजू में दिख रहा था, तो वो तो कभी नहीं आंसर होगा। इसीलिए इसी तरह करते हुए 3 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, चौथा ऑप्शन जो बचा वही अपना आंसर है। बढ़िया, मजा आया। तो ये है तुम्हारा आज का होमवर्क, इसे कर लेना। इसका सॉल्यूशन जो है अगले दिन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें गुजराती में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो बाय।